हेलो एवरीवन। क्लॉक की प्रीवियस क्लासेस में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट थे उनके बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चंस हल किए थे। आज कुछ नए क्वेश्चन करते हैं जो इस कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे बचते हैं, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। देखिए 5 क्वेश्चन है जो हमारे इस कंसेप्ट से रिलेटेड बचे हुए हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन क्लॉक से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक घड़ी सोमवार दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी और बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे, तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने कैसे हल करने हैं। जो गिवन टाइम है वो देखिए, पहले तो क्या दे रखा है आपको कि भाई सोमवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी और बुधवार को 2 बजे 5 मिनट आगे होगी। तो सोमवार 2 बजे और बुधवार दोपहर के 2 बजे, तो इन दोनों के बीच में आपका टाइम आ जाता है, वो बनता है 48 घंटे। 48 घंटे। सोमवार को 3 मिनट पीछे थी और बुधवार को 5 मिनट आगे होगी, तो यानी 48 घंटे में टोटल आगे कितने सुई आई कि 8 मिनट आगे कितने में आई, वो 48 घंटे में 8 मिनट आई है। क्योंकि देखिए पहले तो उसने जो 3 मिनट स्लो थी वो कवर किया और फिर 5 मिनट आगे गई, यानी 48 घंटे में कितने मिनट आगे आई है टोटल, वो 8 मिनट आगे आई। अब पूछ रहा सही समय कब दिखाया है, तो आपने क्या करना है कि 3 मिनट पीछे थी वो, तो वो 3 मिनट आगे आने में उसको कितना समय लगा होगा। तो 8 मिनट आगे आई है टोटल 48 घंटे में, 1 मिनट आगे आएगी 48 बटे में 8 और 3 मिनट आगे आने में जो समय लगेगा 48 बटे में 8 गुणा में 3, तो 18 घंटे बाद वो 3 मिनट आगे आ जाएगी, 18 घंटे के बाद। तो सोमवार 2 बजे से लेके अगर 18 घंटे इसमें जोड़ते हैं तो 2 से लेके 2 बजे तक मंगलवार के कितने हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। इसमें 6 घंटे और हम ऐड कर देंगे, तो 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8 बजे। तो सुबह के 8 बजे और किस दिन, मंगलवार को। तो मंगल को सुबह 8 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया है। तो सिंपल कंसेप्ट आपने लिखना है कि अगर स्लो या फास्ट के अगर कंसेप्ट की बात करें तो टोटल अंतराल निकालना है आपने कि कितने घंटे में आगे या पीछे हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि भाई यदि घड़ी की दोनों सुइयां 65 मिनट में मिल रही हैं एक दूसरे से, तो घड़ी धीमी है या तेज है, हमें ये निकालना है। देखिए एक क्वेश्चन आपने किया था स्टार्टिंग में, कंसेप्ट किया था, इस कंसेप्ट को समझा था कि भाई मान लो 11 बजे हैं यहाँ पे, तो 11 बजे कैसे होती हैं घड़ी की सुइयां, ये जो घंटे की सुई यहाँ होगी और ये जो मिनट की सुई है ये यहाँ पे होगी। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना गैप आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक, तो 55 मिनट का गैप आ रहा था, 55 मिनट का गैप आ रहा था। इस 55 मिनट के गैप को पूरा करने में ये कहाँ पे जाके मिलती, फिर ये दोनों यहाँ पे आ जाती, तो यहीं पे आके मिली, यानी 55 मिनट के गैप को कवर करने में कितना समय लगा था, 55 मिनट का जो गैप हो रहा था वो 60 मिनट में पूरा किया था। तो 1 मिनट का गैप कब होगा, 60 बटे में 55 मिनट में पूरा होगा। और अब क्या पूछ रहा है, यदि घड़ी की दोनों सुइयां 65 मिनट बाद मिलती हैं, यानी एक बार ये यहाँ पे मिलती हैं दोनों, यहाँ से चलेंगी, तो अब ये कितने मिनट के बाद मिलेंगी ये पूछना चाह रहा है। यानी गैप कितना है, ये 60 मिनट का। तो अब 60 मिनट का जो गैप है वो कितनी देर में पूरा होगा, ये क्वेश्चन सिंपली पूछ रहा है। तो 60 बटे 55 गुणा में 60, तो ये हो जाएगा 12 पौन में 11, तो 720 बटे में 11, तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू यहाँ से जो निकल के आएगा 11 के 4 5 बटे 11, यानी 65 सही 5 बटे 11 मिनट के बाद दोनों सुइयां हर घंटे के बाद आपस में मिलती हैं। अब
क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 65 बाद मिल रही है। आइडियली कितने बाद मिलती है? अगर घड़ी हमारी सही समय पे है, सही चल रही है, तो 65 सही 5/11 मिनट में मिलनी चाहिए। बट वो कितनी देर में मिल रही है? 65 मिनट में, यानी इस समय से पहले मिल रही है। तो इसका मतलब घड़ी क्या है? तेज है। वो घड़ी क्या है? तेज है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि भाई जो घड़ी की दोनों सुइयां होती हैं वो कितनी देर बाद मिलती हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। तो 65 सही 5/11 मिनट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये पॉइंट आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि दोनों सुइयां कितनी मिनट के बाद मिलती हैं। 65 सही 5/11 मिनट के बाद, हर घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिलती हैं, संपाती होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं होंगी। 8 और 9 बजे के बीच जो दोनों सुइयां हैं, सपोज करो ये 8 बजे, कह रहा है 8 और 9 बजे के बीच दोनों सुइयां क्या होंगी? सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं होंगी, यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगी। तो 8 और 9 के बीच तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस जगह पे ये क्या होंगी? एक दूसरे के साथ क्या होंगी? सीधी रेखा में होंगी परंतु संपाती नहीं होंगी। तो कुछ कुछ इस पोजीशन में यहाँ पे ये टाइम आएगा। अब हमें ये समय निकालना है और इसके लिए एक फॉर्मूला आपने पता ही है। तो सीधी रेखा में कब होंगी? तो उनके बीच में जो एंगल होगा ये, तो ये कितना एंगल होगा? ये स्ट्रेट एंगल होगा, यानी 180 डिग्री का होगा। जो इन दोनों के बीच में ये एंगल आएगा तो ये कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। और किसी भी गिवन एंगल के लिए हमें फार्मूला पता है कि क्या लगाना है? 11/2 m माइनस में 30 इंटू में h इज इक्वल टू थीटा। बट इस फार्मूले का सही यूज करना कल की क्लास में भी हमने किया है कि जब ये फार्मूला हम पुट करते हैं तो हमें ये देखना है कि भाई ये फार्मूला पुट करते हुए जब हम ये लगाएंगे तो कौन सी सुई आगे होगी। अगर आवर वाली सुई आगे है तो ये चीज़ पहले आ जाएगी और ये बाद में चले जाएगी, और मिनट वाली अगर सुई आगे रहेगी तो ये फार्मूला फिर सही होगा। तो हमें क्लियर पता है जब ये सुई यहाँ से चलेगी 8 और 9 के बीच में, तो मिनट वाली सुई यहाँ पे पहुँचेगी और आवर वाले सुई, तो घंटे वाले सुई आगे है। तो ये फार्मूला चेंज क्या हो जाएगा? 30h माइनस 11/2 m, और कितने एंगल पे हैं? 180 डिग्री एंगल पे हैं। तो यहाँ से क्या निकालना है? इसकी वैल्यू आवर की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 8 पुट कर देंगे। तो 30 गुणा में 8 माइनस 11/2 m इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 11/2 m कितना हो जाएगा? 240। 240 इधर आके कितना हो जाएगा? -60। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा यहाँ पे। तो m की वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो m क्या हो जाएगा? 120/11। और फिर इसको अगर हम देखेंगे तो 10 सही 10/11। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी, ये जो दे रखा है ये सही होगा। और इसके लिए अगेन हमने अगर सिंपली ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो सिंपल शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने कि कोई भी ऐसा ऑप्शन में दे दे, जैसे 48 सही 6/11 आ गया किसी का ऑप्शन, तो हमें क्या करना है? इस फ्रैक्शन का जो इकाई का स्थान है, यूनिट प्लेस है, उसकी वैल्यू प्लस में जो अंश है, न्यूमरेटर है, उसको ऐड करके अगर वो 10 बन रहा है तो वो हमारा आंसर सही हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये फार्मूला लगाने से पहले भी अगर ऑप्शन में आप ये चीज़ चेक कर सकते हो कि क्या किसी के लिए 10 बन रहा है, तो इसमें जैसे देखते हैं 5 और 2 7 बन रहा था, ये नहीं हो सकता। 10 और 0 कितना? 10 ये हो सकता था। 6 और 5 11 ये भी नहीं हो सकता। 8 और 4 12 ये भी नहीं हो सकता। तो सिंपल शॉर्ट ट्रिक जो सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे उसको हल करने में आपको, तो आप उस फॉर्मूले से, उस ट्रिक से भी याद कर सकते हो इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 से 4 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुइयां 7 मिनट की दूरी पर होंगी। तो यहाँ से ये पॉइंट हमने देखना है कि 3 से 4 के बीच दोनों सुइयां 7 मिनट की दूरी पर होंगी। अगर ये क्लॉक है हमारी तो 1 मिनट भी अगर मूव करती है यहाँ से, ये यहाँ से अगर 1 मिनट अगर मूव हो रही है तो 1 मिनट के लिए कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये पॉइंट आपने फर्स्ट इसके लेक्चर में पढ़ा था कि 1 मिनट
में 6 डिग्री कोण बनता था। तो यहाँ गैप कितना आ रहा है दोनों के बीच में, ये वाला गैप कितना हो रहा है 7 मिनट पूछ रहा है। तो ये वाला गैप, तो 7 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 7 × 6 = 42 डिग्री का। अब उसने, हमारे पास घंटे की वैल्यू है, हमारे पास कोण की वैल्यू है, तो हमें निकालना है कि कितने बजे, यानी मिनट की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली जो फार्मूला है हमारा 11/2m माइनस में थी 30 इंटू में आवर, आवर की वैल्यू है यहाँ पे 3 = 42। तो ये अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11/2m = 132, क्योंकि 90 जाके इधर प्लस हो जाएगा। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 264/11, तो 24 मिनट आ जाएगा, यानी 3:24 पर। तो क्लियर है यहाँ से कि जब 3:24 पर होगी तो यहाँ पे 42 डिग्री का एंगल बन रहा है और 7 मिनट का इनके बीच में फासला आ रहा है। तो 3:24 इसका राइट आंसर होगा। तो 24 मिनट के बाद ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। कितने अंतराल के बाद दोनों सुई एक दूसरे से मिलती हैं, तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जो 55 मिनट का गैप करने में 60 मिनट का टाइम लगा था कवर करने में, तो 65 सही 5/11, तो इतना समय लगता है कि दोनों सुइयों को संपाती होने में, कोइंसिडेंट होने में। तो क्लॉक से रिलेटेड साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तीनों लेक्चर को मिला के अगर देखोगे तो क्लॉक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की करनी है, बोर्ड पे देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएंगे आपको, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे इस टाइप के क्वेश्चंस की तो ये कंसेप्ट भूलते चले जाओगे। तो एक कंसेप्ट से रिलेटेड 2 या 3 कोई भी टाइम लेके प्रैक्टिस करो। आप कोई भी बुक स्टडी कर रहे हो, अरिहंत की बुक स्टडी कर रहे हो या किरण की बुक कर रहे हो या वट एवर इट इज़, तो आपने प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होंगे, और तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें और फॉरवर्ड करें ताकि वो भी रीजनिंग के इस कंसेप्ट को ईजिली समझ सकें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू वेरी मच।